दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो बकरी पालन बिजनेस होता है ये फेल क्यों होता है। मैक्सिमम लोग ये सारी गलतियां करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखा देखी में बहुत लोग जो है इस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो लास्ट में इस बिज़नेस को उल्टा सीधा कहते हैं और कहते हैं कि इस बिज़नेस में कुछ नहीं रखा है। चलिए बात करते हैं क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मार्केटिंग की। जी हाँ दोस्तों, तो मार्केटिंग बेसिकली डिपेंड करती है ब्रीड के ऊपर एंड आस्किंग प्राइस के ऊपर। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ब्रीड आपके पास अच्छी होगी और उसका प्राइस आपने कम रखा होगा, या फिर इसका उल्टा भी होता है कई बार कि ब्रीड आपने अच्छी नस्ल की नहीं रखी होगी और उसका आस्किंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगा दिया होता है, जो कि मार्केट में इतनी डिमांड होती ही नहीं है। तो अगर आपने अच्छी नस्ल की बकरी पाली हुई है फिर भी उसकी मार्केटिंग प्राइस अच्छी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रखी है मार्केटिंग प्राइस 40,000 और मार्केट में कोई वही बकरी जो है 20,000 में बेच रहा है, तो आपको लॉस होने के चांसेस 100% है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लीनिंग। जी हाँ, बात करते हैं दोस्तों साफ सफाई जब नहीं होती है। देखिए गर्मियों का जो टाइम है शुरू हो चुका है। आजकल जो बकरियां हैं उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आपके बकरी पालन बिजनेस में साफ सफाई अच्छी नहीं होती आपके फार्म में, तो इसका असर डायरेक्टली आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता ही है, क्योंकि जैसे ही मौसम में चेंजेस आते हैं, गर्मियाँ बढ़ती है या सर्दी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है बकरियों में बीमारियाँ भी बढ़ने लग जाती है। तो उसकी वजह से इस बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो जहाँ पे भी आप बकरियों को रखेंगे वहाँ पे अच्छी साफ़ सफाई होनी चाहिए और प्रॉपर घास बिछा होना चाहिए, ताकि जो बकरियाँ है उनको बैठने में और खाने में कंफर्टेबल फील हो। तो अगला जो पॉइंट है वो है बकरी के बच्चों की जो डेथ हो जाती है, तभी भी इस बिजनेस के ऊपर आपका डायरेक्टली असर पड़ता है। देखिए होता क्या है, देखिए दोस्तों जो बकरी बिजनेस है वो अक्सर बकरी के बच्चे पैदा होने से ही बढ़ता है। तो होता क्या है, तो जैसे कि जो बीटल नस्ल की बकरी होती है एक साल में 4 बच्चे पैदा करती है, तो इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर कोई बच्चा मर भी जाता है तो उसमें डायरेक्टली नुकसान होता है जो फार्म के मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं। क्योंकि अगर आपका टारगेट 100 बकरियां पालने का है या 500 बकरियां पालने का है, ये बिजनेस स्टार्ट तो हो जाएगा बट आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इस बिजनेस में। तो ऐसी कैजुअलिटी ना हो तो उसके लिए अच्छे तरीके से प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ती है बकरियों की, अच्छे तरीके से डॉक्टरी चेकअप कराना पड़ता है, कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है, टाइम के ऊपर सारी चीज़ें करवानी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपने अच्छी नस्ल की बकरियां पाली हुई है तो आप बहुत ही कम समय में इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा विस्तार कर सकते हैं और इस बिज़नेस को काफ़ी बड़े स्केल पे ऊपर ले जा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। लेकिन आपको लाखों में मुनाफा कमाना है तो उसके लिए आपको ये गलतियाँ रोकनी होगी। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे करना है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की कौन सी वो गलती है जिसको हमें नहीं करना है। नो डाइट नॉलेज, डाइट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होना। तो दोस्तों घर में तो हम जो मिले वो अपने पशुओं को खिला देते हैं, लेकिन जब आप गोट फार्म शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी होगी और एक अच्छी प्रॉपर डाइट प्लान करनी पड़ेगी, तभी आपके जो जानवर है उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी और तभी आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको भी जानना है कि बकरियों को क्या क्या डाइट आपको खिलानी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है डाइट के बारे में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विदाउट नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू में इस बारे में बात कर चुका हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है इस बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं दिखावे में, जैसे कि किसी का पड़ोसी अगर इस बिजनेस को कर रहा है तो देखा देखी में वो भी उस बिजनेस को शुरू कर देता है और जल्दबाजी में शुरू किए गए बिजनेस का एंड भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। कुछ लोग तो जल्दी में लोन भी उठा लेते हैं बैंक से या कहीं और जगह से, तो उस चीज़ के चक्कर में भी वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छे तरीके से ना चला हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो ये सब अगर गलतियां आप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से स्केल होगा और बूम होगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आपको जो है सरकारी लोन या कहीं जगह से जो भी आपने लोन्स वगैरह लिए हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो आप ऑन ड्यू जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और लोन के साथ साथ आप इस बिजनेस को अच्छा खासा चला सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जब आपको प्रॉफिट होगा तो ध्यान दीजिएगा कि आपको बिजनेस को स्केल अप करना है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।